इस विषय का जो बेहतरीन ज्ञान है उसका ग्रंथ लिखा, देव शास्त्र तीसरा खंड मनुष्य तत्व। तो 26वें अध्याय तक हम पढ़ के आए थे कि मनुष्य के आत्मा में उच्च जीवन के विकास की सत्य विधि। 26 से पहले मनुष्य आत्मा के पतन वहां तक लाए थे भगवान, बहुत ही क्रम से इस विषय को आगे ले जाकर कि जब मनुष्य की आत्मा सारी कमियों से, सारी आत्मिक बैल से, त्रुटियों से, अधूरेपन से, विकलांगता से, नीच सुख रागों से, नीच घृणाओं से, नीच चिंताओं से, नीच गतियों से, अहंकार से शुद्ध पवित्र हो जाए, वहां से धर्म का असल काम शुरू होता है। तो 26वें चैप्टर में पूज्य भगवान ने ये हमें समझाने का बहुत सुंदर, बहुत सफल प्रयास किया है कि मनुष्य के आत्मा में उच्च जीवन का विकास कैसे हो सकता है। उसकी नेचर मूलक, प्रकृति मूलक कोई सत्य विधि है। हम सबके लिए ये नितांत आवश्यक है कि हम अपने आत्मिक विकास की उस सच्ची विधि को, जिसका भगवान ने हमें ज्ञान देने की कृपा की है, उस विधि को हम अच्छी तरह जाने। पहले बुद्धि से अच्छी तरह समझ ले कि वो विधि क्या है, और फिर अपने तर्क वितर्क करके और जितने भी तरीके से हम मंथन कर सकते हैं इस विषय को अच्छी तरह समझकर और हार्दिक भावों के साथ इसके साथ मेल करके उस विधि का जो आंतरिक पक्ष है उसको भी अच्छी तरह समझ सकें। और फिर भगवान ने 26वें अध्याय में जो सत्य विधि बताई है उसके 4 नियम बताए हैं, हम पढ़ चुके हैं 26वें अध्याय में। और फिर 27वें अध्याय में भगवान ने ये स्पष्ट किया है कि जो 26 ऐसा है, ऐसा श्रीमान जी कौन सा आवाज नहीं आ रही साफ। सब के जो हमारे सामने लगे। हेलो, शुभ हो गड़बड़ इंटरनेट में कोई विघ्न। अब कैसी आ रही है आपको सुदेश जी, आवाज कैसी आ रही है? हाँ जी अब कुछ क्लियर हुई है। हाँ बताया करो, पूछ रहा हूँ ना, तो कोई बोल नहीं रहा, मुझे लगता है आवाज जा नहीं रही। तो खैर सिग्नल थोड़े वीक है, अब इसी में गुजारा करना पड़ेगा जैसे भी है। तो मैं याद कर रहा था कि भगवान देवात्मा ने 26वें अध्याय में हमें ये बताने की, ये समझाने की सफल कोशिश की है कि मनुष्य के आत्मा में उच्च जीवन के विकास की सच्ची विधि क्या है, नेचर मूलक विधि क्या है। सृष्टि में, नेचर में ऐसी कौन सी सत्य विधि विकसित हुई है जिस विधि को अपनाकर हम अपने जीवन में ज्ञान पा सकते हैं और आत्म विकास पा सकते हैं। तो 27वें अध्याय में भगवान देवात्मा ने उस विधि को जो है 4 बिंदुओं में उसका डिटेल दिया है, वो हम पढ़ चुके हैं कि जिस आत्मा में ये योग्यताएं हैं, जो देव स्तोत्र को हम देख लें, जो देव जीवनधारी हो, जो देव शक्तियों से परिपूर्ण हो, जो देव ज्योति एवं देव तेज से पूरी तरह सुसज्जित हो, जिसको धर्म का और आत्मा का सत्य ज्ञान, सत्य बोध प्राप्त हो,
जो हमारी आत्मिक मैल धोकर हमें साफ सुथरा करके उससे स्टेज तक ला सकता हो, जहां से वो धर्म का सत्य ज्ञान हमें दे, तो हमें समझ आ सके, हमारे जीवन में उतर सके। उस आत्मा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। तो फिर 27वें चैप्टर में, अध्याय में यही था कि वो आत्मा कौन है। तो भगवान ने बताया, उस आत्मा का एड्रेस भी हमें दे दिया। वो आत्मा भगवान देव आत्मा खुद है। यदि हमें अपने आत्मिक जीवन के विषय में सच्चा ज्ञान पाना है, सच्चा बोध पाना है, आत्म शुद्धि पानी है, अपनी आत्मिक दुर्बलता को विनष्ट करके हमें सशक्त होना है, पवित्र होना है, बलवान होना है, तो हमें भगवान देवात्मा के साथ योग करना पड़ेगा। उनकी आध्यात्मिक शिक्षा को बुद्धि से अच्छी तरह समझना पड़ेगा। उनका देव तेज लाभ करके, आत्मिक बल लाभ करके उस शिक्षा का साथ देना पड़ेगा। तो 28वें चैप्टर तक हमने ये पढ़ा था। तो 28वें चैप्टर में पूज्य भगवान ने वो विधियां बताई हैं 4। 27वें चैप्टर में, सॉरी, वो 4 विधियां बताई हैं। क्या है कि भगवान देवात्मा के साथ हम इन 4 विधियों से होल हार्टली, हृदयगत भावों से हम जुड़ सके। हमारे ये चारों विधियों के साथ से जुड़कर हम भगवान देवात्मा के अद्वितीय धर्म ज्ञान को और उनके आध्यात्मिक बल को लाभ करके उनके बताए हुए धर्म मार्ग पर चलने के योग्य हो सके, चलते रह सकें। तो हमारे आत्म विकास की एक तो पथ हमारा प्रशस्त होगा, और हम उस पर आगे बढ़कर योग्यता के अनुसार और आगे बढ़कर और हम आत्म कल्याण लाभ करने के अधिकारी बनेंगे। तो मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ 27वां अध्याय में 4 विधियां क्या है। मनुष्य जगत का कोई अधिकारी जन अपने आत्मा में जिन जिन उच्च व सात्विक भावों को विकसित कर सकने पर उनके द्वारा देवात्मा के साथ आत्मिक संबंध स्थापन कर सकता है, उनमें से वह 4 सात्विक भाव यह है कि सात्विक भाव जिस मनुष्य के अंदर जैसे आए हैं, यदि वो उनको विकसित करके भगवान देवात्मा के साथ आत्मिक संबंध स्थापन करने की योग्यता लाभ कर सकता है, तो वो योग्यता लाभ करके वो 4 विधियां जो भगवान ने दी हैं उनको अपनाए। तो पहली विधि इसमें दी है, उनके सतदेव रूप के संबंध में सत्य और अटल विश्वास। अपने अंदर भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति अटल विश्वास पैदा करे कि देवात्मा सचमुच में है, कोई काल्पनिक अस्तित्व नहीं। ऐसा नहीं है कि देवात्मा काल्पनिक अस्तित्व में, जैसे और कितने ही मत मजहबों में बहुत कुछ काल्पनिक है। तो देवात्मा सचमुच में हुए हैं, उनके जीवन का रिकॉर्ड है। हमने वहां देखा है, रुड़की जब गए थे यूनिवर्सिटी में, भगवान देवात्मा जिस बैच के स्टूडेंट थे 1873 में, तो पुण्य भगवान ने वहां पे 1866 में गए थे। उसके बाद उन्होंने जॉब की है, तो उनका रिकॉर्ड मिलता है वहां पे। यानी कि देवात्मा सचमुच में पैदा हुए थे, जैसे हम पैदा हुए हैं, सचमुच के देवात्मा, उनका अस्तित्व सचमुच में है। और वो देव ज्योति, देव तेज से परिपूर्ण आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं, सत्य धर्म के अवतार हैं। उनके अंदर वो चारों प्रकार की अद्वितीय क्षमताएं हैं, जिनको लाभ करके हम आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो पहला भगवान ने दिया है, उनके देव रूप के प्रति अटल विश्वास अपने अंदर पैदा करें, विकसित करें। दूसरा भगवान ने बताया है कि उनके सतदेव रूप के संबंध में सत्य और अटल श्रद्धा, भगवान के प्रति हम अटल श्रद्धा अपने आत्मा में उत्पन्न करें, विकसित करें, स्थायी बनाएं उसको। और तीसरा भगवान ने बताया है कि उनके देव रूप के संबंध में उनके सतदेव रूप से अति दुर्लभ आत्म कल्याण पाकर उनके प्रति अटल कृतज्ञता भाव, कि हमें जो आत्म कल्याण मिलेगा वो केवल देवात्मा से मिलता है। देवात्मा के अतिरिक्त और कोई अस्तित्व ऐसा नहीं है जो हमें अति दुर्लभ आत्म कल्याण प्रदान कर सके। तो यदि हमें आत्म कल्याण दिखेगा तो देवात्मा के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता भी जागेगी,
विकसित होगी, स्थायी भी हो सकती है। जैसी हम क्षमता लेकर आए हैं जन्मजात, उसके अनुसार हमारा विकास हो सकता है। और जो चौथी विधि बताई थी भगवान ने कि उनके देव प्रभावों के लिए आकर्षण भाव, कि भगवान देवात्मा के देव प्रभाव जो हैं वो अद्वितीय हैं, वो हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष में हमारा हित करने वाले हैं। हमारे जीवन के जितने पक्ष हैं, 5 पक्ष हैं मोटे रूप में, कि भगवान के देव प्रभाव हमें मिलते रहेंगे तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारा ये बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी, विकसित होती रहेगी, हम आर्थिक तौर पर भी नंग कंगाल भूखे नहीं रहेंगे, आत्म सम्मान के साथ हम निर्वाह कर सके, इतना हम धन कमाने के योग्य रहेंगे, इतना तो जरूरी योग रहेंगे। और फिर पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं, शिष्टाचारी बन सकते हैं, नैतिकता से भरपूर हो सकते हैं, और आध्यात्मिक पक्ष हमारा बहुत सुंदर, बहुत उन्नत होगा। हमारा आध्यात्मिक पक्ष उन चारों पक्षों को नियंत्रण में रखकर हमारे सारे जीवन को संतुलित रख सकेगा। तो ये 4 पक्ष पूज्य भगवान ने बताए। तो चारों पक्षों का अगले चैप्टर में एक एक पक्ष में पूज्य भगवान ने इनकी परिभाषा दी है। तो 28वें अध्याय में दिया है कि देवात्मा के देव रूप के संबंध में सत्य और अटल विश्वास भाव, कि देवात्मा के देव रूप के संबंध में सत्य और अटल विश्वास भाव से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या परिभाषा है। तो प्रश्न है कि देवात्मा के देव रूप के संबंध में सत्य और अटल विश्वास भाव से क्या अभिप्राय है, अर्थात इसकी परिभाषा क्या है। तो भगवान उत्तर देते हैं कि किसी अधिकारी मनुष्य के आत्मा में, किसी सुपात्र जन की आत्मा में देवात्मा की देव ज्योति के पहुंचने पर, देव ज्योति अर्थात वह अद्वितीय सूझबूझ, अद्वितीय विवेक। देव ज्योति का अर्थ वो नहीं है जैसे हमारी बिजली जलती है या आग जलती है, ज्योति का काम होता है दिखाना। तो भगवान देवात्मा की अद्वितीय सूझबूझ भी हमें ऐसे सत्य दिखाती है जो उसके बिना किसी और ज्योति में दिखाई नहीं देते। तो क्या कहते हैं भगवान, किसी अधिकारी मनुष्य के आत्मा में देवात्मा की देव ज्योति के पहुंचने पर, जब उसे अपनी किसी भी मिथ्या व अपनी किसी भी अहित मूलक गति के विषय में इस सत्य की उपलब्धि हो कि उस मिथ्या व अहित मूलक चिंता व अन्य क्रिया का प्रेमी व साथी बनने से उसका आत्मिक पतन होता है और उसके आत्मा की निर्माणकारी शक्ति का बल घटता है, और किसी सत्य और शुभ मूलक चिंता व क्रिया का साथ देने से उसके आत्मा की निर्माणकारी शक्ति का बल बढ़ता है, और उसके बढ़ने से ही उसके आत्मा का जीवन उन्नत व उसका कल्याण होता है। इसीलिए देवात्मा में हित और सत्य विषय जिन अनुराग शक्तियों का सर्वांग विकास हुआ है, और उन्हें पाकर उन्हें जो सच्चा देव जीवन व देव रूप प्राप्त हुआ है, वह देव रूप सत्य है और उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, और ना उसमें कभी भी कोई संदेह हो सकता है। तब उसके हृदय में उनके प्रति इस प्रकार की सत्य साक्षी देने वाले जिस उच्च व सात्विक भाव की उत्पत्ति होती है, उसे उनके संबंध में सत्य विश्वास भाव कहते हैं। तो भगवान देवात्मा के प्रति सत्य विश्वास का पुण्य भगवान ने इसमें इसको परिभाषित किया है। एक बार फिर पढ़ते हैं। भगवान क्या फरमाते हैं कि किसी अधिकारी मनुष्य के आत्मा में सुपात्र जन, अधिकारी मनुष्य अर्थात ऐसा जन जो जन्मजात बीज रूप में सात्विक भाव लेकर आया हो, श्रद्धा का और भी सात्विक भाव लाया हो, लेकिन विश्वास के लिए जो जन्मजात सात्विक भाव लेकर आया हो, जब उसे अपनी किसी भी मिथ्या व अपनी किसी भी हानिकारक गति के विषय में इस सत्य की उपलब्धि होती हो, उस भाव के अंतर्गत जब मनुष्य को ये दिखता हो कि मेरे से ये नीच चिंता हुई है, नीच गति हुई है,
ये हानि लाने वाली गति है, वो जब उसको दिखाई देती हो, उसका बोध होता हो कि उस मिथ्या व हितमूलक चिंता व अन्य क्रिया का प्रेमी, उसका अनुरागी बनकर व साथी बनने से उसका आत्मिक पतन होता है। जब किसी को ये बात समझ आती हो कि मेरी किसी नीच चिंता से, नीच गति से जो हानिकारक है, जिसका मैं प्रेमी हूँ, जो हानिकारक है, उससे मेरी आत्मा का पतन होता है और उसके आत्मा की निर्माणकारी शक्ति का बल घटता है। जब उसे ये बोध होता हो कि मेरी ऐसे पतन से मेरी आत्मा की शक्ति घटती है, उसका बल घटता है, और किसी सत्तर शुभ मूल्य की चिंता व क्रिया का साथ देने से उसके आत्मा की निर्माणकारी शक्ति का बल बढ़ता है। किसी उच्च चिंता, उच्च गति के करने से आत्मा की शक्ति, आत्मा का बल बढ़ता है। नीच चिंता, नीच गति करने से आत्मा का बल घटता है। जब ये उसको बोध होता हो और उसके बढ़ने से ही उसके आत्मा का जीवन उन्नत व कल्याण, उसका कल्याण होता है। और फिर ये समझ आती है बात कि आत्मा का बल बढ़ने से मेरी आत्मा का कल्याण होता है, मेरे जीवन का विकास होता है। इसीलिए देवात्मा में हित और सत्य विषयक जिन अनुराग शक्तियों का सर्वांग विकास हुआ है, तो मेरे अंदर ये उच्च परिवर्तन क्यों आ रहा है, तो उसे ये भी पता हो ये आधार कहाँ पे है कि देवात्मा में हित और सत्य विषयक जिन अनुराग शक्तियों का सर्वांग विकास हुआ है। जिन देव शक्तियों के आधार पर भगवान देवात्मा के देव जीवन में उनके सारे आत्मिक अंगों का सब पक्षों में विकास हुआ है। आज सुबह पढ़ा था ना कि एक एक भाव के 3 पक्ष होते हैं। गहराई में कितना है, विस्तार में कितना है, ऊंचाई में कितना है उसके प्रभाव। तो भगवान देवात्मा के आत्मा में जितनी शक्तियां हैं, सत्य और शुभ अनुराग के अंतर्गत उनके सारी आत्मिक शक्तियों का सर्वांग विकास हुआ है। जब ये विश्वास जागे कि सचमुच में ऐसा हुआ है और उन्हें पाकर उन्हें जो सच्चा देव जीवन व देव रूप प्राप्त हुआ है, ऐसी क्षमता, ऐसी योग्यता पाकर भगवान देवात्मा देव रूप में ढल गए हैं। जब ऐसा विश्वास हो जाए जिस आत्मा को, वह देव रूप सत्य है कि ये जो एक आदर्श जीवन की, देव जीवन की जो परिभाषा दी है, ये सचमुच में है, काल्पनिक बात नहीं है। जब ये विश्वास हो जाए, ये विश्वास धीरे धीरे होता नहीं है, धीरे धीरे होता जाके किसी किसी को, वो भी जितने वो ऊंचे स्तर की सात्विक शक्तियां लेकर आया है, जितना उन सात्विक शक्तियों पर भगवान के देव प्रभावों को काम करने का अवसर मिलता है, धीरे धीरे देव रूप के प्रति ऐसे जन में विश्वास पैदा होने लगता है कि देवात्मा सचमुच में है। देवात्मा के अंदर सचमुच में अद्वितीय देव शक्तियां हैं। देवात्मा के अतिरिक्त ये देव शक्तियां और किसी मनुष्य में नहीं आई, और इन देव शक्तियों के कारण ही भगवान देवात्मा की आत्मा में जितनी शक्तियां हैं, उनका सब पक्षों में सर्वांग विकास हुआ है। इसलिए भगवान देवात्मा देव जीवनधारी देवात्मा है। जब ऐसा विश्वास होता है कि भगवान देवात्मा सचमुच में है, वह देव रूप भगवान का सत्य है और उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, देवात्मा सचमुच में देवात्मा है और ना उनमें कभी भी कोई संदेह हो सकता है कि भगवान देवात्मा का देव रूप कभी ऐसा नहीं है। जैसे चांद को, सूरज को ग्रहण लग जाता है ना, बड़ी कहानियां हैं चांद और सूरज के बारे में, पुराने जमाने की हम सुने तो भगवान देवात्मा को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। भगवान देवात्मा जो है सर्वांग ज्योतिष स्वरूप, सर्वांग कल्याण स्वरूप है। हमारे दृष्टि भ्रम तो हो सकता है, तो भगवान देवात्मा सचमुच में देवात्मा है। उनके देव रूप में अपार क्षमताएं हैं, सचमुच में देव जीवनधारी हैं, देव धर्म जगत के देव सूर्य हैं। जब किसी जन में ऐसा विश्वास धीरे धीरे उन्नत होता जाता है और उसमें उसे किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता और ना उसमें कभी भी कोई संदेह होने की संभावना रहती है,
तब उसके हृदय में उनके प्रति इस प्रकार की सत्य साक्षी देने वाले जिस उच्च व सात्विक भाव की उत्पत्ति होती है उसे उनके संबंध में सत्य विश्वास भाव कहते हैं। प्यारे धर्म साथियों, हमारा गुरु कौन है? हमें ये पता होना चाहिए, हमारे गुरु हम खुद हैं। भगवान देवात्मा मेरे गुरु इसलिए नहीं है कि भगवान देवात्मा तो देव जीवनधारी है। मेरे गुरु इसलिए है कि मेरा दिल दिमाग ये कहता है कि यही गुरु धारण करने के योग्य हैं। यानी कि एक पक्ष में हम अपने गुरु खुद हैं, अपने लिए हम खुद निर्णय लेने के अधिकारी हैं। जब किसी का भाव ऐसा निर्णय लेता है, ऐसी साक्षी देता है कि भगवान देवात्मा सचमुच में अवतरित हुए, हमारी तरह उनका जन्म हुआ है, लेकिन वो अपार क्षमताओं के स्वामी हैं, उनकी आत्मिक गठन अति आश्चर्यजनक ढंग से पूर्ण है और उनकी सारी आत्मिक शक्तियां के साथ साथ नई शक्तियां और आई और श्रीमान जी आवाज फिर खराब होगी बिल्कुल। आप लोग को शुभ हो। श्रीमान जी आवाज नहीं आ रही है। शुभ हो, शुभ हो। आवाज आ रही है जी? जी श्रीमान जी। हाँ जी हाँ, असल में सिग्नल जब कमजोर आते हैं तो आवाज कट जाती है, कनेक्शन भी कट जाता है। मेरे दो इसमें कनेक्शन चल रहे हैं पर दोनों ही शायद ठीक काम नहीं कर रहे। अब तो आवाज आ रही है वैसे लग रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस डेफिनेशन में भगवान ने जो लिखा है उसका जो सारांश हम निचोड़ निकालें दो तीन वाक्यों में, तो यही कि भगवान देवात्मा सचमुच में हमारी तरह स्थूल आकारधारी पैदा हुए हैं मनुष्य, और ऐसे मनुष्य जिनकी आत्मिक गठन पूर्ण है, अति आश्चर्यजनक ढंग से पूर्ण है। शेष हम सभी मनुष्यों की आत्मिक गठन बहुत अधूरी विकार युक्त है और भगवान देवात्मा में नई प्रकार की देव शक्तियां पैदा हुई जो उनके अतिरिक्त और किसी मनुष्य में पैदा नहीं हुई। और इन सारी आत्मिक शक्तियों प्लस देव शक्तियों के क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भगवान देवात्मा में अद्वितीय देव ज्योति, अद्वितीय विवेक पैदा हुआ, आत्मज्ञान का, धर्म का विवेक पैदा हुआ। और भगवान देवात्मा सचमुच में सब पक्षों में उनका जीवन पूर्ण विकास लाभ किए हुए है। इसलिए भगवान देवात्मा देव जीवनधारी देवात्मा है, इसमें लेश मात्र भी संदेह न रहे। सचमुच में सच्चा विश्वास हो जाए जब किसी को, और वो अपने उन विश्वास करने वाले भावों के अनुसार और अपने विवेक के अनुसार, अपनी बुद्धि शक्ति के अनुसार, अपने तर्क के अनुसार जब उसका दिल गवाही दे, साक्षी दे हर हर एंगल से, हर दृष्टि से कि भगवान देवात्मा सचमुच में है, तो जब किसी के अंदर ऐसा विश्वास पैदा हो जाए तो उसे उनके संबंध में सत्य विश्वास भाव कहते हैं। ये भगवान देवात्मा के देव गुरु के प्रति सत्य विश्वास की परिभाषा है। तो फिर प्रश्न है, क्या देवात्मा के प्रति इस प्रकार के सत्य विश्वास की उत्पत्ति से पहले किसी अधिकारी आत्मा में किसी और के संबंध में भी सत्य विश्वास का उत्पन्न होना आवश्यक है? तो प्रश्न है कि भगवान देवात्मा के प्रति यदि हमारे अंदर कोई सत्य विश्वास हमें पैदा करना है
तो उससे पहले हमें कुछ होमवर्क भी करना है, किसी और के प्रति भी हमारे हृदय में सत विश्वास पैदा होना चाहिए। तो उत्तर है जी हाँ, होना चाहिए। तो 4 नियम दिए हैं, 4 सिद्धांत दिए हैं, हम उनको समझे। पहला सिद्धांत जो है नेचर का, कहते हैं जिस सत्य नेचर के विकासकारी कार्य से देवात्मा का आविर्भाव हुआ है, जिस सत्य नेचर की शक्तियों और उसके पदार्थों के द्वारा ही प्रत्येक सत्य अस्तित्व प्रकट होता है और स्थिति करता है। स्थिति करता का मतलब सुरक्षित रहता है, डटा रहता है, अपने अस्तित्व में खत्म नहीं होता, नीचे नहीं जाता। जिस सत्य नेचर की ही शक्तियों के प्रतिकूल प्रभावों के ग्रहण करने से कोई अस्तित्व बिगड़ता है और अपने व्यक्तिपन के विचार से पूर्णतः नष्ट होता है, और जिस सत्य नेचर की ही शक्तियों के अनुकूल प्रभावों को ग्रहण करने के योग्य होने पर उसका कोई अस्तित्व श्रेष्ठ बनता है व विकसित होता है, उस सत्य नेचर के इस रूप को देवात्मा की देव ज्योति के द्वारा उपलब्ध करने और उसके संबंध में इन सब सत्यों की सत्यता के प्रति विश्वास करने की भी नितांत आवश्यकता है। प्यारे साथियों, आपको याद होगा मैं कई बार ये इस चैप्टर को का पाठ कर चुका हूँ। भगवान देवात्मा ने जो 1927 में हमें मूल वाक्य के प्रति परिचित करवाया था कि हम ये अपने सवेरे के प्रार्थना में भी करते हैं कि भगवान ने जो मूल वाक्य दिया है वो क्या है कि भगवान देवात्मा एकमात्र सत्य उपास्य देवात्मा भगवान देवात्मा है। सच्चे उपासनीय पूजनीय देवता जो है केवल देवात्मा है। वह देव ज्योति और देव शक्ति से सुसज्जित धर्म जगत के देव सूर्य हैं। तो भगवान ने अपने उस रूप की साक्षी के लिए नेचर के 4 नियमों का यहाँ उल्लेख किया है। तो अभी हमने ये पहला नियम पढ़ा है, इसमें क्या बताते हैं भगवान कि हमें पहले ये विश्वास हो कि नेचर सचमुच में है। अब नेचर हमें दिखाई तो देती नहीं, दिखाई तो हमें हवा भी नहीं देती, दिखाई तो हमें लाइट भी नहीं देती। लाइट में और चीजें दिखाई देती हैं, और चीजों का स्थूल आकार दिखाई देता है, लाइट नहीं दिखाई देती, हवा नहीं दिखाई देती, लेकिन उसके प्रमाण है लाइट है तो हमें सारी चीजें चमकती हुई दिखाई देती हैं। ये प्रमाण है कि लाइट है। अगर लाइट ना होती तो दिखता ही नहीं था कुछ, रात को अंधकार हो जाता है फिर कुछ नहीं दिखता। और हवा है तो हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई दे रही है, और हवा है तो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। तो नेचर सचमुच में है, बेशक वो दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसको अनुभव कर सकते हैं। ये हमें सत्य विश्वास अपने अंदर जागृत करना होगा, विकसित करना होगा, स्थायी करना होगा कि नेचर सचमुच में है। यद्यपि वो दिखाई नहीं देती लेकिन उसके जो परिणाम पैदा करती है वो दिखाई देती है। आप देखें आजकल जनवरी चल रही है, कितना कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिसंबर जनवरी में तो खूब जून जैसी गर्मी हो और जून के महीने में खूब सर्दी हो। नेचर दिखाई तो नहीं देती लेकिन नेचर अपने अटल नियमों के अनुसार अटल है। तो समय जब आता है तो उसी प्रकार की ऋतु आ जाती है। तो भगवान ने क्या शिक्षा दी है कि नेचर सचमुच में है। हमें ये विश्वास करने की जरूरत है, दृढ़ विश्वास। वो कहानी आती है ना कि 4 ठगों ने किसी भोले व्यक्ति से उसके भैंस का या गाय का बछड़ा छीन लिया था। हमें ऐसे भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। तो हमें अगर हमारा स्टैंड मजबूत है तो कोई हमें हिला नहीं सकता। नेचर सचमुच में है। मैं फिर पढ़ता हूँ, देखिए पहला जो पॉइंट है इसका कि जिस सत्य नेचर के विकासकारी कार्य से देवात्मा का आविर्भाव हुआ है। एक पहली बात तो नेचर सचमुच में है, काल्पनिक नहीं है, गप नहीं है। और वो नेचर की एक विश्वव्यापी व्यवस्था है विकास क्रम, और एक विश्वव्यापी व्यवस्था है विनाश क्रम। तो नेचर की विकासकारी व्यवस्था के अंतर्गत हम सब पैदा हुए हैं। उसी व्यवस्था के अंतर्गत परम पूजनीय भगवान देवात्मा भी पैदा हुए हैं। क्या कहा है कि जिस सत्य नेचर के विकासकारी कार्य से
देवात्मा का आविर्भाव हुआ है, विकास क्रम में देवात्मा पैदा हुए हैं। यदि विकास क्रम न होता या यदि अगर विकास क्रम मर जाए तो धीरे धीरे नेचर उल्टा चल पड़ेगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगा सब कुछ। हम प्रार्थना में कहते हैं कि विकास क्रम नेचर की आत्मा है, विकास क्रम में नेचर को जीवित रखा हुआ है। तो उस विकासकारी क्रिया के प्रक्रिया के अंतर्गत नेचर सच्ची है, उसका विकास क्रम सच्चा है, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम सब पैदा हुए हैं, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत देवात्मा भी पैदा हुए हैं। हमें ये बातें समझ आए, विश्वास हो हमारा, धीरे धीरे हमारे अंदर ये विश्वास आ सकता है। और जिस सत्य नेचर की शक्तियों और उसके पदार्थों के द्वारा ही प्रत्येक सत्य अस्तित्व प्रकट होता है और सुरक्षित रहता है, नेचर के विकास क्रम के द्वारा ही, विकास क्रम के अंतर्गत ही प्रत्येक जानदार और बेजान अस्तित्व प्रकट होता है और सुरक्षित रहता है। विकास क्रम के साथ जुड़ा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। अर्थात यदि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें विकास क्रम के साथी बनना पड़ेगा। और फिर आगे फरमाते हैं, जिस सत्य नेचर की ही शक्तियों के प्रतिकूल प्रभावों के ग्रहण करने से कोई अस्तित्व बिगड़ता है और अपने व्यक्तिपन के विचार से पूर्णतः नष्ट होता है। अर्थात कोई भी अस्तित्व चाहे जानदार हो चाहे बेजान हो, यदि वो विनाशकारी या प्रतिकूल प्रभावों के साथ जुड़ता है, अगर विनाश क्रम के साथ जुड़ता है तो धीरे धीरे नीचे जाता और विनष्ट होता है, खत्म हो जाता है। और जिस सत्य नेचर की ही शक्तियों के अनुकूल प्रभावों को ग्रहण करने के योग्य होने पर उसका कोई अस्तित्व श्रेष्ठ बनता है और विकसित होता है, उस सत्य नेचर के इस रूप को देवात्मा की देव ज्योति के द्वारा उपलब्ध करने और उसके संबंध में इन सब सत्यों की सत्यता के प्रति विश्वास करने की भी नितांत आवश्यकता है। देवात्मा सचमुच में है, देवात्मा के अंदर सचमुच में ये अद्वितीय क्षमताएं हैं जो हम पीछे पढ़ रहे हैं। इन पर हमें सत्विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें ना तो नेचर का पता है, ना नेचर के विकास क्रम का पता है, ना नेचर के विनाश क्रम का पता है, ना नेचर क्या है। ये जितने भी अस्तित्व हैं चारों जगतों के, ये नेचर से ही पैदा हुए हैं, नेचर में ही खत्म हो जाते हैं। अगर खत्म होने के तो नष्ट हो जाते हैं, अगर विकसित होने के नियम पूरे विकसित होते रहेंगे। तो नेचर से बाहर कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है जो नेचर में पैदा ना हो, नेचर कहीं जो पैदा होते हैं, विकसित होते हैं, श्रीमान जी विकास आवाज करने के खराब हो साथी गई। नहीं बनते, फिर साथी बन जाते हैं। उनके जीवन का उल्टा गेयर लग जाता है। जैसे नहीं आ गई, ठीक आ गई अब। क्या करूं जी, धन्यवाद जी। क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, आवाज आ रही है? हाँ जी श्रीमान जी, बीच हेलो, में खराब हो गई थी, अब ठीक है। सिग्नल वीक आ रहे हैं ना जी। अब इसी में या तो आप पढ़े फिर कोई और पढ़ ले, मैं तो यही कर सकता हूँ। अच्छा जी, आगे बढ़ाते हैं, चलो ठीक है। तो भगवान ने इस पहले नियम अनुसार हमें ये बताया है कि नेचर सचमुच में है, नेचर का विकास क्रम सचमुच में है, नेचर का विनाश सचमुच में है। विकास क्रम के अंतर्गत सब अस्तित्व पैदा होते हैं और नई नई योग्यता लेकर आते हैं और विनाश क्रम में नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान देवात्मा भी विकास क्रम में पैदा हुए हैं। विकास क्रम के माध्यम से भगवान देवात्मा को जितनी पूर्ण गठन मिली है, जन्म जैसी योग्यताएं मिली है, जैसे उनके अंदर आगे बढ़ने की, विकसित होने की अपार क्षमताएं जन्म रूप में उनको मिली है, और जितना उन्होंने संग्राम करके उच्च जीवन, देव जीवन लाभ किया है, हम सबको वो लाभ करने का अवसर नहीं मिला, हमारे अंदर वो योग्यताएं नहीं आई, इसलिए हम अपने जीवन में वो विकास लाभ नहीं कर सके। विकास क्रम ने हमारे जीवन में भी भूमिका निभाई है, लेकिन भगवान देवात्मा के देव रूप में भूमिका निभाने की जो विकास क्रम को सफलता मिली है,
उस सफलता के कारण भगवान देवात्मा सचमुच में सत्य उपास्य हैं और सचमुच में उनके अंदर अपार क्षमता है कि वो हमारे अंदर उच्च जीवन पैदा कर सकें, विकसित कर सकें। अभी विश्वास की बात चल रही थी ना जी, तो भगवान पे विश्वास कैसे करें कि जो भगवान ने कहा है। तो पहला नियम ये है कि नेचर सत्य है, नेचर का विकास क्रम सत्य है, प्रत्येक अस्तित्व विकास क्रम में पैदा होता है और विकास क्रम का साथी बनकर ही सुरक्षित रहता है, बचा रहता है, विकसित होता है। और जो विकास क्रम का साथी नहीं बनता वो धीरे धीरे विनाश क्रम का साथी बनकर नष्ट हो जाता है। यदि हमें नेचर के उसके विनाश क्रम के विकास क्रम के इस क्रम की इस कार्य की सच्ची समझ, सच्चा ज्ञान, सच्चा बोध पैदा हो जाए तो धीरे धीरे हमारे हृदय में देवात्मा के देव रूप के प्रति भी सच्चा विश्वास जागृत, विकसित और स्थायी हो सकता है। तो दूसरा नियम भगवान क्या फरमाते हैं, सत्य नेचर के विकासकारी कार्य में, सॉरी हम पहले देखें कोई बताना चाहेगा कोई अभी जो हमने पाठ किया है शुभ हो, कोई अगर शेयर करना चाहे अपने अनुभव। शुभ हो। शुभ बहन जी। हाँ जी नेचर सत्य है और जी नेचर के विकासकारी विभाग में ही देवात्मा का आविर्भाव हुआ है और ये नेचर की सत्य शक्तियों मतलब कि यानी कि नेचर की जो सत्य शक्तियां थी उसमें ही ये सत्य अस्तित्व पैदा हुआ भगवान का, कि इनके माता पिता में जो पूंजी थी वो जो थी वो सर्वश्रेष्ठ थी। तो देव रूप में इस वजह से कोई विघ्न नहीं था, बुराई नहीं थी। तो नेचर के विकास क्रम में देवात्मा का आविर्भाव हुआ और ये कितने लाखों करोड़ों वर्षों का जो नेचर का संग्राम था उसमें देवात्मा आए हैं। और इसमें ये है कि नेचर का अस्तित्व, नेचर सत्य है और नेचर में 2 प्रकार की शक्तियां हैं, विनाश क्रम और विकास क्रम। अगर हम विनाश क्रम के साथी बनते हैं, विनाश क्रम में जाते हैं, गलत काम करते हैं तो विनाश हमारा अवश्य है। और अगर हम अनुकूल साथी यानी कि विकास क्रम के साथी बनते हैं, विकसित कार्य करते हैं, विकास कार्य करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो हमारा विकास आवश्यक है। और ये जो रूप सत्य नेचर का जो रूप है, इसको दिखाने वाले केवल देवात्मा ही है, क्योंकि देवात्मा ही एक सत्य देव है और कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में। आज तक कोई भी सत्य देव नहीं आया। इष्ट तो बहुत पैदा हुए हैं, मगर जो पूरी तरह से हमें सत्य का रूप दिखा सके वो केवल देवात्मा ही है। तो ये हमें अटल विश्वास होना चाहिए कि नेचर ही सत्य है, नेचर सत्य है और उसके विकास क्रम में देवात्मा भी सत्य हैं, वो पैदा हुए हैं, उन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने ये घोर तप किया है सत्य और शुभ के प्रति। तो उनके अंदर जो देव शक्तियों का आविर्भाव हुआ है, सत्य और शुभ के प्रति पूर्णांग अनुराग और असत्य और शुभ के प्रति पूर्णांग विराग। तो ये शक्तियाँ जो जिसमें ये प्रभाव जिसके ऊपर पड़ते हैं, तो वो देवात्मा के से संबंध जो बोध करता है, तो वो इस सत्य को जान सकता है। धन्यवाद जी, शुभ हो। शुभ शुभ बहन जी, आपको बात समझ तो आ गई लेकिन अभी कुछ छूटा है थोड़ा सा, मैं फिर अर्ज करना, क्षमा करना। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत विद्वान समझता हूँ। नहीं, हम नहीं सभी श्रीमान जी, मैंने तो वो थोड़ा-सा बताया जितना मुझे समझ आया, जितना मैं बोल आपको पाई, समझ है तो ना? है लेकिन कई बार ना हमारे पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते, शब्द नहीं होते। तो हाँ जी, हाँ विकास जी। कर में, हाँ विकास कर में तो बहन जी हम भी आए हैं। कोई ये कह दे कि क्या देवात्मा अकेले विकास क्रम में आए हैं, हम नहीं आए, हम भी आए हैं। तो फिर हम क्यों नहीं ऐसे विकास क्रम देवात्मा। आप ये समझिए, मैं जो मेरा साधारण तुच्छ समझ ये कहती है, कोई मिस्त्री कितना ही अच्छा कारीगर हो, कितना ही बढ़िया काम कर सकता हो, यदि उसे खराब मटेरियल दिया जाएगा तो जो भी वो काम करेगा उसमें दोष रह जाएगा। ये तो हम मानते हैं ना। अगर किसी मिस्त्री को हमने किसी से घर बनवाना है, खराब ईंटें दें, खराब सीमेंट दें, खराब रेत दें, खराब सरिया दें और सारा कुछ खराब दें, जंग लगा सरिया दें, तो वो भवन भी ऐसा ही बनेगा, खराब ही बनेगा। तो नेचर को हमारे जैसे जो मिले वो तो खराब मटेरियल था, इसलिए नेचर हमें देवात्मा नहीं बना सकी। देवात्मा के रूप में नेचर को बेस्ट मटेरियल बना मिला, इसलिए विकास क्रम ने नेचर ने
देवात्मा को बेस्ट व्यक्तित्व के रूप में संसार में आविर्भूत किया है। आए हम भी विकास क्रम में हैं, लेकिन देवात्मा जो कुछ लेकर आए हैं, भाव शक्तियां, जैसी आत्मिक गठन लेकर आए हैं, अद्वितीय आध्यात्मिक गठन लेकर आए हैं, पूर्ण गठन लेकर आए हैं, जैसे वो ज्ञानदायिनी शक्तियां लेकर आए हैं, अद्वितीय ज्ञानदायिनी शक्तियां, विकासशील शक्तियां, जैसे वो सात्विक शक्तियां लेकर आए हैं, जैसी वो वासनिक शक्तियां लेकर आए हैं। भगवान की तो वासनिक शक्तियों को से भी उन्होंने कितने दृष्टांत, सुंदर दृष्टांत दिए हैं। और जैसी वो देव शक्तियां लेकर आए हैं, जैसी वो देव ज्योति लेकर आए हैं, जैसा वो देव तेज लेकर आए हैं, जैसा वो वैज्ञानिक विधि का अनुराग लेकर आए हैं, जैसे वो विकास क्रम के अनुरागी बनकर आए हैं, जैसे वो नेचर के अनुरागी बनकर आए हैं। तो नेचर रूपी मिस्त्री के हाथों में बेस्ट मटेरियल दिया गया, तो उन्होंने बेस्ट मॉडल बना दिया नेचर ने, वो है देवात्मा। देवात्मा पे विश्वास करने के लिए हमारे पास ये आधार दिया भगवान ने। धन्यवाद आपका। आपको पता तो है, लेकिन कई बार हमारे पास प्रॉपर वर्ड होते, मेरे पास भी नहीं होते, कई बार अंदर पता होता है लेकिन हमारे पास शब्द नहीं होते बताने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक सेकंड बिंदु पढ़ते हैं। तो भगवान दूसरी बात बताते हैं कि देव रूप पर विश्वास करने के लिए नेचर के 4 जो सिद्धांत है, यदि हमें वो अच्छी तरह समझ आ गए, उनका जो 100% सही परिणाम निकलता है वो समझ आ गया, तो हमें देवात्मा पे भी विश्वास बन जाएगा। तो दूसरा नियम क्या बताते हैं भगवान? सत्य नेचर के विकासकारी कार्य में उसका जो जो अजीवित व जीवित अस्तित्व जहां तक सहायक बनता है, नेचर सचमुच में है, काल्पनिक नहीं है। नेचर का विकास क्रम जो है, विकासकारी नियम है, ये भी काल्पनिक नहीं, ये भी सचमुच में है। तो सत्य नेचर के विकासकारी कार्य में उसका जो जो अजीवित व जीवित अस्तित्व जहां तक सत्य सहायक बनता है, वहां तक वह पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ, और जहां तक विरोधी व विघ्नकारी व बाधाजनक बनता है, वहां तक वह पहले की अपेक्षा अश्रेष्ठ व पतित बनता है। इस सत्य को देवात्मा की देव ज्योति में उपलब्ध करने और उसकी सत्ता पर भी विश्वास करने की नितांत आवश्यकता है। भगवान फरमाते हैं कि नेचर सत्य है, उसका विकासकारी क्रम सत्य है, विनाशकारी क्रम भी सत्य है। तो भगवान कहते हैं जो अस्तित्व चाहे जानदार हो चाहे बेजान हो, जो नेचर के विकासकारी क्रम के साथ, विभाग के साथ जहां तक सहायक बनकर जीवन व्यतीत करता है, जहां तक सहायक बनकर कार्य करता है, वहां तक उसकी अपनी भी रक्षा होती रहती है, उसका विकास भी होता रहता है। और जो नेचर के विकास क्रम का साथी बनकर जीवन व्यतीत नहीं करता, तो सीधा सा अर्थ है कि वो अज्ञात रूप में भी या जानबूझ के भी विनाश क्रम का साथी बन जाता है। तो विनाश क्रम का साथी बनेगा तो पतित होना, नष्ट होना उसके लिए अवश्यम भावी है, वो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। और विकास क्रम का साथी बनेगा तो उसकी रक्षा होती रहेगी, उसका विकास होता रहेगा। तो नेचर के अस्तित्व पे, नेचर के विकास क्रम पे, नेचर के विनाश क्रम पे, उनके उनके कार्यों के ऊपर, उनके परिणामों पे जब हमारा सत विश्वास बनेगा, तब हमें धीरे धीरे ये भी सत विश्वास बनेगा कि भगवान जो है वो सचमुच में अद्वितीय देव जीवनधारी देवात्मा है। वही हमारी आत्मा के सर्वांग कल्याण करता है। उन्हीं से हमें आत्मा के कल्याण के लिए सच्ची सच्ची हमें सहायता मिल सकती है, और किसी से नहीं। ये है, और हमारा ये बहुत बड़ा अधिकार है कि हमें पूजा का अधिकार मिल गया। भगवान देवात्मा पूजनीय है। तो प्यारे धर्म साथियों, कितनी गूढ़ शिक्षा, कितनी धर्म मूलक शिक्षा, कितनी अद्भुत, कितनी अलौकिक, कितनी तर्कपूर्ण, कितनी जीवन की रक्षाकारी, विकासकारी और विनाश से बचाने वाली शिक्षा हमें जानने का, समझने का सौभाग्य मिला है। हमारा कितना सौभाग्य है। काश हमें अपने सौभाग्य का बोध हो सके, काश हमें भगवान देवात्मा की अद्वितीयता का कुछ न कुछ बोध हो सके।
हम समर्पित भाव से भगवान देवात्मा के साथ जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने के और अधिक से अधिक गहरे रूप में योग्यता लाभ कर सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं और फिर रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को मिलेंगे जी 8:40 पे और कल सुबह 5:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।